1971 समुद्र के नीचे एक ऐसी खामोश जंग चल रही थी जहां न गोलियों की आवाज थी न दुश्मन दिखाई देता था, लेकिन फिर भी जहाज एक एक करके फट रहे थे। ये है ब्रेन फ्यूल, एक ऐसा मंच जहां हम दुनिया की अनसुनी कहानियां, विज्ञान के रहस्य और इंसानी सोच की गहराइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कौन था इसके पीछे? कैसे एक सीक्रेट ऑपरेशन ने पूरी जंग का रुख बदल दिया? और कैसे एक खतरनाक सबमरीन खुद अपने मिशन का शिकार बन गई? ये कहानी है ऑपरेशन एक्स, इंस विक्रांत और पीएनएस गाजी की। 1971 में पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा हुआ था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पूर्वी पाकिस्तान के लोग लंबे समय से भेदभाव झेल रहे थे और 25 मार्च 1971 को जब पाकिस्तानी सेना ने सख्त कार्रवाई शुरू की तो हालात बेहद खराब हो गए। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की सीमा में आने लगे। कुछ ही महीनों में करीब 90 लाख शरणार्थी भारत पहुंच चुके थे। ये सिर्फ मानवीय संकट नहीं था, ये आर्थिक और रणनीतिक दबाव भी बन चुका था। भारत ने तुरंत युद्ध नहीं किया, पहले तैयारी की। एक बड़ा सवाल था, पाकिस्तान अपनी सेना और हथियार पूर्वी हिस्से तक कैसे पहुंचा रहा था? जवाब था समुद्री रास्ता। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूर्वी पाकिस्तान पूरी तरह अलग पड़ जाता, लेकिन भारत सीधे हमला नहीं कर सकता था क्योंकि वो खुला युद्ध होता। तो शुरू हुआ एक गुप्त मिशन, ऑपरेशन एक्स। पश्चिम बंगाल में एक सीक्रेट कैंप बनाया गया। यहाँ पर मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेन किया गया। रात में तैरकर दुश्मन तक पहुँचना और जहाजों के नीचे मैग्नेटिक माइंस लगाना, बिना पकड़े वापस लौटना। सिग्नल भी खास था, रेडियो पर 2 गाने बजेंगे और मिशन शुरू। 15 अगस्त 1971 की रात सिग्नल मिला और फिर एक के बाद एक धमाके। पाकिस्तान के जहाज उड़ने लगे, हथियारों की सप्लाई टूट गई और डर इतना बढ़ गया कि जहाज भेजना ही बंद होने लगा। अब पाकिस्तान समझ चुका था, ये कोई साधारण हमला नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके पीछे भारत है। और तभी एक नया खतरा सामने आया, इंस विक्रांत। यह भारत का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर था। अगर ये सक्रिय हो जाता तो पूरा समुद्री इलाका भारत के नियंत्रण में आ सकता था। पाकिस्तान के पास एक ही विकल्प था, पीएनएस गाजी, एक लंबी दूरी की सबमरीन जिसका मिशन था इंस विक्रांत को ढूंढकर खत्म करना। लेकिन समस्या ये थी, गाजी पुरानी थी, तकनीकी दिक्कतें थीं। फिर भी उसे मिशन पर भेजा गया, सील्ड ऑर्डर दिए गए, समुद्र में जाकर खोलना। गाजी धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रही थी और दूसरी तरफ भारतीय नेवी उसकी हर हरकत को समझने की कोशिश कर रही थी। रेडियो सिग्नल, इंटेलिजेंस, सब कुछ जोड़ा जा रहा था। भारत को शक हो गया था, गाजी आ रही है। अब खेल शुरू हुआ, धोखे का। भारत ने एक चाल चली, फर्जी रेडियो मैसेज और भारी मात्रा में सप्लाई ऑर्डर, गलत लोकेशन की जानकारी। ऐसा माहौल बनाया गया कि लगे इंस विक्रांत विशाखापट्टनम में है। पाकिस्तान इस जाल में फंस गया।
गाजी ने अपना रास्ता बदल दिया। गाजी विशाखापट्टनम पहुंची और वहां माइन बिछाना शुरू किया, लेकिन तभी एक गलती हो गई। अचानक बैलेंस बिगड़ा। सबमरीन समुद्र तल से टकरा गई। अंदर सिस्टम गड़बड़ा गए, टॉर्पीडो अस्थिर हो गए और वो वहीं फंस गई। उसी दौरान भारतीय जहाज इंस राजपूत उस इलाके से गुजर रहा था। सोनार में हलचल महसूस हुई। बिना समय गवाए 2 डेप्थ चार्ज गिराए गए। भारी धमाका हुआ और फिर सब कुछ शांत। अगले दिन मलबा मिला, लाइफ जैकेट, मेटल के टुकड़े और फिर जांच के बाद पुष्टि हुई वो गाजी ही थी। गाजी के खत्म होते ही भारत का रास्ता साफ हो गया। इंस विक्रांत पूरी ताकत से मैदान में उतरा। समुद्री नाकाबंदी हुई। पाकिस्तान की सप्लाई कट गई और आखिरकार 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और एक नया देश बना, बांग्लादेश। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये दिमाग, रणनीति और धैर्य की लड़ाई थी, जहां बंदूक से ज्यादा दिमाग ने जीत दिलाई। अगर आपको ऐसी अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये है ब्रेन फ्यूल, जहां हर विचार एक नई शुरुआत बनता है। अगली कहानी और भी चौंकाने वाली होगी।